तो सदन के भीतर सदन के बाहर हंगामा हंगामा हंगामा, लेकिन चर्चा कब होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्येंद्र त्यागी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी का चेहरा और राजनीतिक विशेषज्ञ आलोक पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम जी। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब चर्चा शुरू करें सर? हाँ जी सर। ठीक। मैं एक बात जानना चाह रहा था सर आपसे। हाँ जी। पहले एक आंकड़े पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है। एक दिन के कामकाज औसतन 6 घंटे का होता है सदन का। बिल्कुल। 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए, 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए सदन चलाने का, एक दिन का खर्च करीब 9 करोड़। अब तक कुल मिलाकर बेकार हुए 100 घंटे और 12 दिन के भीतर आपने 150 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए। इसका जिम्मेदार कौन? देखिए ये जनता के टैक्स का पैसा है सर। देखिए तिलक जी, यही तो हम कहना चाहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, यही नरेंद्र भाई मोदी जी कहना चाहते हैं, यही तो समझाना चाहते हैं विपक्ष वालों को कि गरीब किसान मजदूर के टैक्स का पैसा है। ये पैसे से ही हम लोग इसी काम के लिए जितने भी ये सांसद हैं ये चुन करके जनता इसीलिए सदन में भेजती है कि इसका जो है उपयोग किया जाए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश के लिए नीति, नई नीति कैसे बने, नए नियम कैसे बने, किस क्या मतलब होना चाहिए, ये सब विपक्ष वाले ये सब नहीं देख रहे। अच्छा, ये विपक्ष नहीं चलने दे रहा, ये विपक्ष नहीं चलने दे रहा। आपकी तरफ से क्या पहल की गई? एक मिनट, आप ये कह रहे विपक्ष नहीं चलने दे रहा, यानी 150 करोड़ रुपए स्वाह हो गए, किसी का कोई मतलब नहीं, किसी की कोई जवाबदेही, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। एक सांसद को फ्री में मोबाइल भी चाहिए और उसमें इस्तेमाल होने वाला वाईफाई भी फ्री चाहिए, आपको ट्रेन की टिकट भी फ्री चाहिए, मोबाइल का खर्चा भी फ्री चाहिए, आपको घर में रहने के लिए फ्री सुविधा चाहिए, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए आपको सदन में भेजा गया और सदन चलेगा नहीं। किसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी साहब? यही बात तो तिलक जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय त्यागी जी, तो फिर मुझे समझाइए, संसद चलाने की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, यदि इनको संसद चलाने की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? संसद के 6 घंटे के अलावा 18 घंटा इनके पास और भी तो होता है। तिलक जी, विपक्षियों से यही कहना चाहता हूँ, उस 18 घंटे में विरोध करिए, जब करना है तो संसद को तो चलने में। तो यानी आपने कभी संसद के अंदर विरोध नहीं किया? बतौर विपक्ष कभी विरोध नहीं किया आपने? कभी आपने संसद की कार्यवाही को स्थगित नहीं करवाया? अभी अब देखिए तिलक जी, हम अभी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अभी की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये समझाइए, त्यागी जी, नुकसान हो रहा है, माननीय त्यागी जी, टैक्स का पैसा, तिलक जी अभी जो नुकसान हो रहा है उसको तो रोका जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं वही पूछ रहा हूँ। माननीय त्यागी जी, मुझे बताइए ना, संसद चलाने की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? देखिए, संसद चलाने की सारे जितने भी सांसद होते हैं, जो जिनको चुन करके जनता भेजती है, वो चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है सदन में, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि सदन चलना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह सब लेते हैं। जो आपने इतने सारे सुविधाएं गिनाई सांसदों की, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, आवास तो सबको मिलता है, सारे टीएडीए सबको मिलते हैं, जो आपने सारी चीजें भी सुविधाएं गिनाई, सर क्यों ना ऐसा कर दीजिए, वो सत्ता पक्ष माननीय त्यागी जी, माननीय त्यागी जी, बताऊंगा, आप तो त्याग की मिसाल है ना। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। आप सत्ता के लिए थोड़ी ना राजनीति कर रहे हैं, है ना? तो फिर एक बार जरा, जब सदन नहीं चलता, अपने सांसदों को बोलिए उस दिन की तनख्वाह छोड़ दें, देश का भला हो जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है तो करके देख लीजिए। नहीं तिलक जी, ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी नहीं, सही बात नहीं है, करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, ये इस तरीके के नियम होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसको संसद को स्थगित कराता है और काम नहीं, चाहे कोई भी हो, जब नहीं चल रही तो नहीं मिलना चाहिए तनख्वाह। ये सही बात है। उस दिन का मतलब वो उस दिन की छुट्टी उनकी लगनी चाहिए। त्यागी जी,
ये अडानी अडानी बोलेंगे तो आप सोरोस ले आएंगे, तो बाकी जनता के जो मुद्दे हैं वो कहां गए? देखिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान सड़कों पर, शंभू बॉर्डर पर बवाल हुआ, नोएडा में किसान सड़कों पर उतरे, यूपी में मूंगफली के दामों को लेकर बवाल हुआ, खाद के लिए किसान भिड़ते रहे, कोई चर्चा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, कोई चर्चा नहीं। कोई मुझे भेज रहा था, कह रहे थे कि पेट्रोल के दामों को लेकर रोते रहते हो, सीएनजी के दामों पर भी कभी चर्चा कर लो, पता चल जाएगा। देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही सर। देखिए चर्चा तो होगी ना, जब ये जो आपने बोला है, अब आप जैसे यदि लोग बुद्धिजीवी लोग या संसद में जाएं और वहां पर ये मुद्दे उठाएं, बात करें, चर्चा करें, सब कुछ हो ना। अब पता नहीं बाय नाइट से भाई उनको परिवार को ही जाना है, उनके लोगों को ही जाना है, अब उनको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। अब समस्या तो ये है ना, अब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जाएं, चर्चा करें, अपने सजेशन दें, तो जरूरी नहीं कि हर चीज का बहुत सारी चीजें, बहुत बुद्धिजीवी लोग सदन में बैठे हुए हैं वहां पर, ठीक, ऐसा एक मिनट, उनकी काबिलियत पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सदन चलाएगा कौन और कब तक ये पैसा बर्बाद होगा? उपाध्याय जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप विपक्ष में बैठे हैं, रोज हंगामा हंगामा हंगामा, बवाल बवाल बवाल, कब तक चलेगा? हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है ना, यही है ना, तस्वीर बदले ना बदले। तिलक जी, एक बार विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह सत्ता पक्ष और सरकार की होती है जी। फिर भी मैं विपक्ष में होते हुए भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं सदन चलने दूंगा, मैं चलाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग खुद नहीं चलने देना चाहते हैं, जिससे जो तमाम समस्याएं इस समय है देश में, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा हो, मणिपुर का हो, चंबल का हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये उठ न पावे। और ये जो है ये भी शीतकालीन सत्र भी इसी तरह से बिना चर्चा का समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये विपक्षी नेताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमारे सर राज्यसभा के उपाध्याय जी, एक मिनट उपाध्याय जी, आपके पास नंबर नहीं, 14 दिन का वक्त चाहिए होता है नोटिस के लिए, आप जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तब भी आप उपसभापति को लेकर नोटिस ले आए। अगर इतना गंभीर मामला था तो पहले नोटिस ले आते, किसने रोका था? जी, प्रस्ताव आप लेकर आए, इसका मतलब आप जो है सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ? नहीं तिलक जी, अगर मेरे पास संख्या नहीं है तो मनमानी चलने देंगे? हमारी जितनी शक्ति है, जनता ने जितना हमको ताकत दिया है, वो हम उसका उपयोग करेंगे। तो आपके सहयोगी भी तो अडानी के मुद्दे पर आपके साथ नहीं है ना, कि है? भाई सभी सहयोगी है। देखिए इसी अविश्वास प्रस्ताव पर कितने लोग आते हैं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे सभापति राज्यसभा के, इनके व्यवहार से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो दुखी है। जिस तरह से विपक्षियों की आवाज दबाते हैं, सदन नहीं चलने दे रहे, आपके सहयोगी ये बात कह रहे हैं, आपके अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन के सहयोगी ये बात कह रहे हैं कि आप सदन चलने दें, आप सदन नहीं चलने दे रहे। ऐसा है तिलक जी, चाहे विपक्ष का कोई घटक दल, ठीक है विपक्षी है, हम सबसे बड़ा दल है, अगर हम किसी मुद्दा को उठाते हैं तो उसको 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन में उसकी सुनवाई हो जाए, फिर दूसरी तीसरी चौथी होती रहे, क्यों नहीं? हमारे मन की मौज नहीं है ना उपाध्याय जी, ये मन की मौज थोड़ी ना है, ये मन की मौज है। सदन नियम के हिसाब से चलेगा या आपके मर्जी के हिसाब से? ये 10 जनपद थोड़ी ना कि आदेश वहां से जारी होगा। नहीं तिलक जी, मैं अपने मन की बात नहीं, ये अडानी जी पर जो बाहर के देश आरोप लगा रहे हैं, क्या ये हमारे मन की बात है? महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों के मुद्दे के लिए। रुकिए उपाध्याय जी, रुकिए एक मिनट कहीं न कहीं अडानी जिम्मेदार है। 1 मिनट उपाध्याय जी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बयान सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? सुनाइए। सुनना चाहेंगे ना? तो ध्यान से सुनिएगा, आप भी और तिवारी जी आप भी सुनिएगा जरा प्लीज। डिंपल यादव का बयान प्ले करिएगा।
सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को, और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी, और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है जी बिल्कुल क्लियर और कट। ऐसा है तिलक जी, अब सुन लीजिए वो कह रहे हैं हम अडानी के मुद्दे के साथ है ही नहीं, हम है ही नहीं आपके साथ। देखिए तिलक जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने कहा नाम सोरोस के साथ है, अडानी के साथ है। जब ये अडानी के मुद्दा उठाते हैं तो ये सोरोस का नकली मुद्दा ला देते हैं। ये नहीं उपाध्याय जी, ना इतना सरल नहीं है जितना आप सरल बना रहे हो ना। एक मिनट अशोक तिवारी जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। अशोक तिवारी जी, मैंने कुछ घंटे पहले एक बात कही थी एक समाजवादी पार्टी के नेता को। मैंने उनसे कहा था कि अडानी के एक गवाह हैं आलोक पांडे जी शायद, मैंने उनसे कहा था कि अडानी के मुद्दे पर अखिलेश यादव का एक बयान नहीं है। तो उन्होंने नहीं, हमारा समर्थन है, मौखिक समर्थन है। मैंने कहा अडानी का आ बुलवा दीजिए आप। तो आज अडानी का आ गया। डिंपल यादव जी कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं अडानी के मुद्दे पर। क्यों नहीं है आप लोगों का कोई मुद्दा लेना देना नहीं है अडानी से? देखिए एक बात हम बताएं तिलक भाई जी, ये देश जो है बहुत विसंगतियों से गुजर रहा है। इस समय इतने मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है। आज संविधान की रक्षा करने का मुद्दा है। आज देखिए जगह जगह मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। सवाल इस बात का, संभल का क्या हाल हुआ? आज हमें देश में बहुत से मुद्दे हैं और इस देश को जो है एक तरह से विपत्ति से बचाना है। ये विपत्ति में फंसा हुआ है। नहीं, अडानी के मुद्दे से क्यों लेना देना नहीं आपका? डिंपल जी कह रही है आप इसको तो खारिज नहीं कर सकते हो ना आप, या कर सकते हो? इतनी हिम्मत है आप? मैं वही उसी पे तो आ रहा हूँ तिलक भैया। मैं कह रहा हूँ ये सोरोस का मुद्दा जो लाई भाजपा, ये एक्शन लेना, जो कुछ करना है वो कार्रवाई करे। इसमें बहस का मिल जाएगा इनको। और जहां तक अडानी का सवाल है, अडानी पर भी बहस हो जाएगी कभी आगे पीछे। नहीं, कभी आगे पीछे क्या, आप वो इसी बात पे तो अड़े है ना कांग्रेसी की, भाई अडानी के मुद्दे पर चर्चा। अभी तो सदन नहीं चल रहा ना हमारा। अडानी से भी बड़े बड़े मुद्दे, देखिए अडानी से ज्यादा भयावह मुद्दे हैं। जैसे कि इस समय देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा सबसे बड़ा है, पिछड़ों का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा है। तो ये बात उपाध्याय जी को समझाते क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, उपाध्याय जी को समझाते क्यों नहीं आप? अखिलेश यादव की तो सुनते होंगे ना राहुल गांधी, मुझे पूरी उम्मीद है। आज संभल, अजमेर, सब जगह पर क्या क्या प्रसंगें चल रही हैं। आज कितने मुद्दे हैं हमारे पास, समाज ही हमारा तोड़ने के साथ कर रही है। उपाध्याय जी आपके अलायंस पार्टनर समझा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि अब ये अडानी की जिद छोड़ दो। अरे वो कहाँ कह रहा है छोड़ दो? वही तो कह रहे हैं, आगे पीछे कभी भी चर्चा हो जाएगी। देखिए अब क्या लिखित में स्टैंप पे लिख के देखिए आपको, वो कह तो रहे तिवारी जी आपने यही कहा ना। एक मिनट रुकिए, ना मेरे साथ नहीं उपाध्याय जी, मेरे साथ गेम नहीं। उपाध्याय जी ने एक मिनट, तिवारी जी आपने यही कहा ना आगे पीछे चर्चा हो जाएगी। जनता का पैसा बर्बाद ना हो। हाँ, आप बोलिए उपाध्याय चाहिए, और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आज बर्बाद नहीं होना चाहिए। चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे सोरोस का मुद्दा हो, हमें इन मुद्दों से आगे बढ़ना चाहिए। आप बोलिए उपाध्याय करके किसानों का मुद्दा लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ करके किसानों का मुद्दा लेना चाहिए, दलितों का मुद्दा लेना चाहिए, उनका भी मुद्दा उसका मुद्दा लेना चाहिए। मुद्दे को उठाने पर आज कितनी बड़ी हुई है महंगाई का मुद्दा, सभी मुद्दे की जड़ में है। हमारे कहने का मतलब किसानों का शोषण भी अडानी की वजह से हो रहा है, बिजली की महंगाई भी अडानी की वजह से हो रहा है, और जो लोकसभा और राज्यसभा में जो इसके चलाने की जिम्मेदारी है वह भी अडानी को खुश करने के लिए, सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए विपक्षियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सब तमाम मुद्दे हैं, किसी मुद्दे जो मुद्दा उठाता है पहला उस पर पार्टी हो, इनको यही नहीं पता है कि क्या बोलना है, किस चीज का विरोध करना है, किस चीज का विरोध
नहीं का करना मुद्दा है। उठा रहे इन्होंने थे, तो पूरा देश के आपने आवाम को केवल जवाब 6 मिनट दिया उनको बोलने के लिए, उसके बाद आप दूसरे नेता एक को मिनट उठाने यहाँ का संबंधन प्रयत्न बनाइए करो। आप, एक मिनट रुकिए। आलोक पांडे जी, आलोक आप पांडे जी, अडानी के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए इससे काम कर रहे हैं? खुलकर और क्लियर कट नहीं कहा जा सकता। रामगोपाल यादव जी यानी कि कुल मिलाकर जो कह रहे थे वो सोच समझ कर कह रहे थे, जो बयान वो जारी कर रहे थे वो सोच समझ कर जारी कर रहे थे। और अब डिंपल यादव बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं अडानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब उपाध्याय जी कितना भी लिपापोती करो, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट। आलोक जी किसकी जिम्मेदारी बनती है ये सदन चले? अभी रुक जाइए, आलोक पांडे जी रहेंगे। तिलक जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष इससे बच नहीं सकती है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उसकी है, उसके 4 सदन लीडर्स ने कहा है। अरुण जेटली ने भी कहा, सुषमा स्वराज ने कहा, और ये परंपरा है भारत की, मान्य स्थापित परंपरा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी ज्यादा सत्ता पक्ष की। अब आप ये नहीं कह सकते सब कुछ सत्ता पक्ष का, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में, क्योंकि संख्या बल उसके पास ज्यादा है, उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति, उसका उपराष्ट्रपति, विधायक, सांसद सब ज्यादा है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है ही नहीं। तिलक जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाएगा। आपने कहा कि शोर बहुत हो रहा है, तो मैं उसकी तुकबंदी कर रहा हूं, शोर मचाए शोर। ये बात हमेशा प्राकृतिक नियम की, वो व्यक्ति ज्यादा शोर मचाता है जिसमें गड़बड़ी है, जनता यही मानती। अगर अडानी का मुद्दा है, क्रोनोलॉजी बदल दीजिए। अडानी के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अंबानी के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप इंडिया अलायंस के अंदर सहमति नहीं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं अडानी उतनी प्रायोरिटी नहीं है। पिछले बार मैं डिबेट में बैठा था जिसमें आपने यही प्रश्न किया था, तब भी मैंने यही बात समाजवादी पार्टी के भाई जो तिवारी जी ने यही बात मैंने कहा था, उपाध्याय जी भी थे तब मुझे भाजपा के एजेंट बता रहे थे। मैंने कहा था कि अडानी प्रायोरिटी नहीं हो सकते इस देश की, इस देश की प्रायोरिटी गरीबी है, अशिक्षा है, किसान है, पेट्रोल डीजल के नहीं, तो फिर ये गतिरोध तो जारी रहेगा ना, ना तुम झुके ना हम हारे, ये तो जिद पर रहेगी बात। विपक्ष अपनी जिद पर, सत्ता पक्ष अपनी जिद पर, तो फिर ये 150 करोड़ रुपए स्वाह हो गए, इसका जिम्मेदार कौन? आलोक पांडे, आप और हम। मैं इसकी बात को कंप्लीट कर दूं। विपक्ष की जिम्मेदारी जनता देती है, फैक्ट करो, सरकार की गलतियों को रोके, सरकार को गलत करने से रोके, गरीबी पर अगर सरकार बेहतर काम नहीं कर रही तो विपक्ष मुद्दा उठाए। हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं क्या कि सरकार कहे हमने कोई काम नहीं किया, हमने गरीबी नहीं दूर करी, हमने पेट्रोल के दाम महंगे कर दिए, सरकार उठाएगी मुद्दा या ये विपक्ष उठाएगा मुद्दा? कोई भी व्यक्ति चाहे कांग्रेस सत्ता दल में हो चाहे बीजेपी सत्ता में हो, वो अपनी कमियों को नहीं उठाएगा। कमियों को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है और जनता। उपाध्याय जी प्लीज जल्दी से, तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। उपाध्याय जी वो कह रहे हैं ज्यादा जवाबदेही जिम्मेदारी नैतिक आधार पर आपकी बनती है, सदन में आपको मुद्दे उठाने हैं, सरकार मुद्दे नहीं उठाएगी। नहीं तिलक जी, जैसा कि पांडे जी ने कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सत्ता पक्ष के हैं। हमारे उपराष्ट्रपति पहले आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि मैं किसी सत्ता पक्ष का नहीं हूं, ना मैं सरकार का हूं, मैं निष्पक्ष का हूं, मैं सभापति के रूप में निष्पक्ष हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री निष्पक्ष नहीं रहा, यही तो पांडे जी की विचारधारा है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए तो देश में समस्या है। प्रधानमंत्री भी सत्ता पक्ष के हैं, यही हम लोग का विरोध है। प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। एक मिनट तिवारी जी रहेंगे अभी। तिवारी जी सर आप बहुत एक मिनट उपाध्याय जी एक मिनट दे दीजिए। तिलक जी, जहां हम बात कह रहे हैं अडानी
अडानी के मुद्दे की बात, जब वो मुद्दा उठेगा तो संबल भी आ जाएगा, मणिपुर भी आ जाएगा, किसान भी आ जाएंगे, क्योंकि संबल का मुद्दा एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, नहीं, ये बीरबल की खिचड़ी नहीं बन रही है ना उपाध्याय जी, कि जो बनाया वो डाल दिया उसमें, कि अब मणिपुर भी आ जाएगा, संबल भी आ जाएगा। सर सब पे चर्चा कर लोगे? नहीं तिलक जी, सब कैसे नहीं आ जाएगा? एक मिनट, तिवारी जी को समझाओ मुझे। तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ आ जाएगा। अब मैं जिद पर नहीं ना, एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि अडानी पर चर्चा करो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तिवारी जी समझ में आया आपको? अभी रुक जाइए, सबका ऑडियो नीचे। नो, एक मिनट, तिवारी जी का ऑडियो। देखिए, हमारा कहना यह है कि संसद चलना चाहिए, और संसद में ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अभी ताजा मुद्दा संबल का है। हाँ। आप देख लीजिए कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान इस समय बेहवल है, व्याकुल है किसान, उनसे बात नहीं कर रहा है कोई। सवाल इस बात का है, पिछड़ों का क्या हाल है, दलितों का क्या हाल है, और हमारी महंगाई और बेरोजगारी का क्या हाल है, युवा सड़कों पर घूम रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, तिवारी जी, सारे मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं। ये मुद्दे तो अब सत्ता पक्ष तो उठाएगा नहीं, विपक्षी उठाएगा ना जी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ, मैं वही नैतिक जिम्मेदारी पर आ रहा हूं, मैं नैतिक जिम्मेदारी पर आ रहा हूं। जब आपके पास नंबर नहीं है, ठीक, 14 दिन का वक्त नोटिस के लिए चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए सभापति, तो फिर ये प्रस्ताव लाकर हासिल क्या होगा? देखिए, एक तो भावनाएं होती हैं विपक्ष की, और भावनाओं का भी ख्याल किया जाता है। तो आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? आपके सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए उस पे? देखिए, सच्चाई यह है, हस्ताक्षर किए या नहीं किए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ भावनाएं होती, भावनाएं आहत होती हैं, भावनाओं को रखने का अधिकार सबको होता है। सच्चाई ये है, और सच्चाई है कि हम चाहते सदन चले, ऐसी बातों से सदन को रोका न जाए, सदन चले, और जिससे कि हम गरीबों का मुद्दा उठा सके, हम किसानों का मुद्दा उठा सके, हम जो है पिछड़ों का हक मांग सके, दलितों का हक मांग सके, हम तो चाहते सदन चले। मैं कह रहा हूँ इमोशन विदाउट लॉजिक, क्या देश का विपक्ष ऐसी राजनीति करेगा? लॉजिक के बगैर की इमोशन पर आप सदन चलने नहीं देंगे? आप अपने दिल पर सदन नहीं चलने देंगे? 14 दिन चाहिए मिनिमम नोटिस लाने के लिए, आप वो समय भी ध्यान नहीं रखते अपनी दिल पर। इतनी सदन चले ऐसा हम चाहते हैं, सदन कभी बाधित न हो, लेकिन सत्ता पक्ष का भी काम है, सत्ता पक्ष भी ऐसा दरिया दिल दिखाए, ऐसा कार्य करे, सभी का सम्मान करे, विपक्ष का भी सम्मान करे, उसकी बात भी सुने। राहुल जी को समझाइए, सदन चलने के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगले फोन लगाए, सत्ता पक्ष ऐसे कार्य करे, ऐसा वातावरण पैदा करे। नहीं, आलोक जी कह रहे हैं, तिवारी जी, आलोक जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पैरवी करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, ताकि गतिरोध खत्म हो, राहुल गांधी को समझाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है सदन चले, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरा देश देख रहा है। तिवारी जी, कौन मना कर रहा है कि सदन ना चले? किसने? सत्ता पक्ष ने कहा सदन ना चले, या विपक्ष कह रहे सदन ना चले? आप तो वही बात एक बार वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर सामने आकर ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, सदन चलने दीजिए, आप लोग अभी छोड़ दीजिए अडानी का मुद्दा। अरे इस समय सत्ता पक्ष सोरोस का मुद्दा लाया है। किस लिए लाया है? सोरोस का मुद्दा लाने की क्या जरूरत थी, क्या अवस्था थी? सदन को बाधित कर रहा है, सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। हमारा कहना भी तो यही है। ठीक, आज सोरोस का मुद्दा। तिवारी जी, आपके लिए एक मैसेज आया है, लाइव में कमेंट आया है, वो ये कह रहे, तिवारी जी आप जन भावनाओं और इमोशंस का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए विपक्ष की। बोले आजम खान की भावनाओं का भी सम्मान कर लेते तो जेल से लव लेटर नहीं जारी होता आपके लिए। जी देखिए, अब हमको डिबेट में रहना है, डिबेट से इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। आजम खान इधर उधर की बात नहीं है वो। नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 कहना चाहते हैं। नंबर 2 हुआ करते थे, वो कहना चाहते हैं, वो कभी नंबर 2 हुआ करते थे। आप कह रहे हो आजम खान मुद्दा नहीं है, टॉपिक वो जो लेटर लिख के दे रहे, अभी आप कह रहे हो संबल में चर्चा करूंगा, वो कह रहे रामपुर चर्चा करते, तो ये संबल ही ना होता। इस समय जो डिबेट है, टॉपिक है, उस पर रहना चाहता हूँ। माननीय अशोक तिवारी जी, एक मिनट, नो, आप कह रहे हो संबल पर चर्चा करो,
ठीक, मैं तो हम नहीं तो कह रहा, कह रहे आप ही कह रहे हो ना। हैं। एक मिनट रुकिए ना सर, देखो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपने कहा संभल पर चर्चा करो। आजम खान जेल से लव लेटर लिख कर भेज रहे हैं कि भाई रामपुर पर चर्चा कर लेते तो संभल ना होता। आप बताओ, ये मैं कह रहा हूं आप, और आप कह रहे हो कि आजम खान को छोड़ दो। देखिए, इस समय का आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने कहा, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बोलना नहीं चाह रहे आजम खान पर? आज का टॉपिक नहीं है, आजम खान इसलिए टॉपिक हमने नहीं है। कहा, और कोई बात नहीं है जी। आजम खान साहब सुनेंगे ना साहब? आजम खान साहब आप टॉपिक नहीं उनके चाहने रहेंगे। वाले अगर सुनेंगे तिवारी जी, तो कम से कम आजम खान का आ तो बोल देते आप। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, आज का टॉपिक आपने रखा नहीं है, वो हमारे आदरणीय है। नहीं, वो हमारे कैसे नेता हैं, आपके वहां आदरणीय है, लेकिन हमारे बोलेंगे लिए- नहीं आप। हमारे लिए बहुत 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 मान्यता है उनकी। ठीक है, उनकी आप एक शब्द हमारे लिए जैसे कीमती एक है। विशेष सत्र बुलाते हैं, वैसे ही एक विशेष मुद्दा आहूत किया जाए आजम खान जी के लिए, उस पर तभी चर्चा करेंगे तिवारी जी। तिवारी जी कह रहे हैं आज मुद्दा नहीं आजम खान पे फिर कभी चर्चा करेंगे। ये और गंभीर विषय है। अगर तिवारी जी आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आजम खान के मुद्दे पर, तो ये और गंभीर विषय है। जी, हम स्टैंड की बात नहीं है, वो हमारे आदरणीय है, नहीं, वो हमारे नेता है। नहीं लेंगे तिलक चावला आज जी। वो संस्थापक सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका बहुत सम्मान है। नहीं, ठीक है, सम्मान दिखाई दे रहा है ना। वो चिट्ठी, तुरंत बदल जाते हैं तिलक वो चावला चिट्ठी जी। में सम्मान दिखाई दे रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि संभल पर चर्चा करेंगे, आजम खान पर, रामपुर पर नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। त्यागी जी, देखिए आप क्या कहते हैं, क्या बात कहते हैं? हमने कई डिबेट्स में कहा है, कई डिबेट्स में कहा है, कुंदरकी में आजम रामपुर की तर्ज पर वोट लूटा गया है। रामपुर में जबरदस्ती जीत हासिल की गई है, रामपुर में बर्बरता की गई है। हमने हर डिबेट में कहा इस बात को, रखा है इस बात को हमने। किस तरीके से जब इनकी सरकार होती थी, त्यागी जी, देश में लूट मचा रखी थी, त्यागी उस जी, तरीके से इनकी त्यागी जी, भावनाओं नारे का नहीं, मेरे ध्यान साथ रखा नारे नहीं जाए। चलते, रुक तो ये जाइए। क्या कहना चाहते हैं, त्यागी जनता जी, की भावना, रामपुर का जिक्र किया है हमने, रामपुर में भी बर्बरता हुई है, वहाँ एक वोट डालने नहीं दिया गया है, उपचुनाव को जबरदस्ती जीता गया है। अभी ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, मान्य त्यागी जी, मेरे साथ नारेबाजी नहीं चलती। पहली बात, एक मिनट, यहाँ चर्चा जो मुद्दा है उसी पे रहिए आप। त्यागी जी, इन विपक्षी सांसदों से वसूला जाना चाहिए जो रोज हंगामा करते हैं। जब सदन चल रहा है, सदन को चलने दें। त्यागी जी, दिक्कत सवाल क्या लेना है? चाहेंगे या बिना सवाल के बोलेंगे? ये मंच नहीं है ये जहां पर आप राजनीतिक नारे लगाएंगे। सवाल ले लीजिए सर, काबिल प्रवक्ता है आप। एक उत्तर चाहिए था आपसे। आपने कहा कि आप लोग गंभीर हैं और आप सदन की गरिमा को समझते हैं और संसद चलाना चाहते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछली 17वीं लोकसभा 146 सांसदों का निलंबन होता है। ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है, सुनिएगा। हाँ सुन लो। 100 हुए लोकसभा के और 46 हुए राज्यसभा के सांसद। इस देश के इतिहास में यह भी पहली बार था जब 140 सांसदों का निलंबन हो रहा था। यानी, बात अभी कंप्लीट नहीं, सुन लीजिए, यानी करीब 34 करोड़ लोगों की आवाज, आवाम की आवाज, क्योंकि वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी आवाज म्यूट हो गई और संसद में बिना बहस के बिल पास हो गए। अब बोलिए जय श्री राम। देखिए तिलक चावला जी, पहले मैं जय श्री राम ही बोलूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री बिल्कुल राम। बोलिए सर। और मैं वही कहना चाहता हूँ हाँ। कि ये विपक्ष वाले यही फिर चाह रहे हैं, ये बार बार जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, 150 करोड़ का नुकसान इन्होंने करा दिया। ये यही चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए, जैसे अभी देखा उपाध्याय जी क्या मुद्दा आपके उठा रहे होते थे हुए कि पैसे अडानी बर्बाद हो पर रहे हैं बात करेंगे, देश के। तो उसमें किसानों का भी मुद्दा आ जाएगा। अडानी पर बात करेंगे, त्यागी जी, तो उसमें आपके संबल का होते भी हुए मुद्दा देश आ के जाएगा। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, अडानी आप पर कह रहे हो ये बात बर्बाद करेंगे, करें पैसे। तो महंगाई का भी मुद्दा आ जाएगा। अडानी पर बात करेंगे तो उस पर मतलब सारी चीज अडानी से ही जोड़ दी। ये कोई अच्छा, अडानी पर चर्चा क्यों नहीं? त्यागी जी चलिए बताइए, देश को बताइए, अडानी पर चर्चा क्यों नहीं? वाले चलो विरोध करते हैं, मानता हूँ, हंगामा करते हैं। त्यागी जी, बात और सत्य तो ऐसी करें कि जिससे जनता भी समझे और हमारे सत्ता पक्ष के जो सदन के अध्यक्ष हैं वो भी समझे। अब ये यही चाहते हैं कि पहले जैसे इनका निष्कासन हुआ, फिर निष्कासन हो त्यागी जी, चले, तो ये भी तो गलत है ना। त्यागी जी, इसका विरोध करेंगे फिर। त्यागी जी, ये अडानी पर चर्चा क्यों नहीं? आप कह रहे हो नहीं अडानी पर चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे? क्यों वजह क्या? ये किसी ने नहीं कहा कि अडानी पर, किसी का स्टेटमेंट है क्या अडानी पर चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, आपने ये भी तो नहीं कहा कि आप, ये होता ना कि करेंगे चर्चा तो विवाद ही नहीं होता। दोनों ये विपक्षी लोग अपने आप दोनों बात कर लेते हैं।
अपने आप कह देंगे कि हम चर्चा करना चाहते हैं, अपने आप ही बोल देंगे कि ये लोग सत्ता पक्ष के लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। संसद चलने दो, संसद का रूल्स रेगुलेशंस होता है, उसमें टाइम हर विपक्ष के प्रत्येक सांसद को टाइम दिया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है अपने अपने सवाल के लिए, तो उसमें आप डिस्कशन करो, जो समय और उसके हिसाब से चलता है उसमें करो। अब सदन को तो चलने दो कि सदन से पहले ही विपक्ष के हिसाब से सारा काम हो जाएगा। सरकार बनी है, सत्ता बनी है, प्रधानमंत्री जी है, सारे लोग हैं, किसके लिए बनी है? ये थोड़ी ना कि एक आपने अडानी पकड़ लिया। 140 करोड़ लोग हैं, क्या अडानी के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं बचा? देश को विकसित कैसे होना है, देश को विकास, जो बहुत सारी योजनाएं हैं, इन सबको लेकर के कोई काम नहीं करने देंगे। सिर्फ अडानी से दिक्कत क्या है? मुझे तो ये लगता है त्यागी जी कि कहीं अडानी की तरफ से ही तो नहीं ये लोग कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। त्यागी जी, राहुल गांधी जी ने कहीं अलग से पैसा तो नहीं ले लिया पीछे से कि मैं आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता रहूंगा? तो ये भी तो गलत है कि एक व्यक्ति को आप पॉपुलर कर रहे हो पूरे विश्व में। अच्छा त्यागी जी, बात अडानी की हो रही है तो आप पक्ष लेने क्यों आ गए, यानी बीजेपी? देखिए तिलक चावला जी, किसी ने पक्ष नहीं लिया, सिर्फ इनके सवाल का विरोध किया है। ठीक है, ओके। उपाध्याय जी, एक मिनट। तो उस मुद्दे पर सोच समझ करके तो उठाइए कि अब एक अडानी से सारा देश चल गया, सारी चीजें अडानी पर चल गई, ठीक, और कुछ है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में मुकदमा दर्ज हो गया, ये छोटी मोटी बात है, त्यागी जी कह रहे हैं वो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक बार उपाध्याय जी, इन्होंने जैसे ये कहा कि कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के साथ, तो आप इतना भड़क क्यों गए? देखिए तिलक जी, ये अडानी जी को बचाने के लिए अडानी जी का कोई मुद्दा न उठा, इसलिए झूठी बातें, जैसे इनके निशिकांत दुबे जी हो, इनके प्रवक्ता हो त्रिवेदी जी हो, जो बात बोली वो मीडिया पार्ट ने भी इनकार किया। फ्रांस की जो उसने कहा कि हमारा ऐसा कोई बात नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रही है। आप अमेरिका से हमारा इधर व्यवहार सुधर का, आप अमेरिका को भी नाराज कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए काम कर रही है उनकी संस्था। आप बताइए, हमारा देश में आप अडानी को बचा सकते हैं, सभी कंपनियां बेच सकते हैं, यहाँ पर सेबी पर आप नियंत्रण लगा को बचा सकते हैं, विदेश में छोटियां बचा लेंगे, हमारा मान सम्मान सब गिरा है, हमारे उद्यमियों को बेईमान समझा जा रहा है, जिस तरह से अडानी ने काम किया है, और प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर इनको प्रोजेक्ट और कंपनियां और काम दिलवाए हैं, इससे विदेशियों में एक मिनट, तिवारी जी रहेंगे सिर्फ एक मिनट। तिवारी जी, क्या विपक्ष इतना एक मिनट को फंडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? प्लीज, अभी ऑडियो नीचे रहेगा सभी का। एक मिनट तिवारी जी, हमने इसी संसद के भीतर सुषमा स्वराज जी को भी सुना है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा कि जनता की याददाश्त में जो है मैं खाली वही याद दिला रहा हूं। हमने इसी संसद के भीतर अटल जी को भी सुना है, इसी संसद के भीतर हमने मुलायम सिंह यादव जी को भी सुना है, हमने इसी संसद के भीतर लालू जी को भी सुना है, आडवाणी जी को भी सुना है, अरुण जेटली जी को भी सुना है। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, क्या वो सक्रियता दिखाई दे रही है? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब सदन के भीतर रक्षा मंत्री की एंट्री हो रही है राजनाथ सिंह जी की, तब राहुल गांधी खड़े होकर गुलाब का फूल दे रहे हैं, झंडा दे रहे हैं। यह मतलब क्या चल रहा है सदन में? वहां अडानी का बैग लेकर आ रहे हैं। क्या यह दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इतना गंभीर है? वहां रील बन रही है सदन के भीतर, सदन चल नहीं रहा, बाहर रील बन रही है सदन के। क्या यह गंभीरता दिखाई देती है? कभी हमने देखा नहीं ये सब हालात, और उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होते। यह बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसी हरकतों में शामिल नहीं होते, साथ नहीं खड़े होते, कहते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गंभीर नेता की निशानी होती है वो। और वहां पर सदन के बाहर जो है एक गजब सा खेल चलता है, मुखौटा बना दिया जाता है,
देश के प्रधानमंत्री का और आनंद इनका? वो प्रधानमंत्री का पद है, उसकी गरिमा को आप सदन के बाहर जो है वो तार तार कर रहे हैं। तिवारी जी नहीं। देखिए तिलक भाई, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आपकी बातें अच्छी बातें आपने उठाई हैं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है और उस पर मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संभल पर पूरी ताकत से अपनी बात रखी सदन में, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और संभल का मुद्दा कोई ये नहीं है कि कोई ऐसा मुद्दा है, आज वो मुद्दा ऐसा है कि जो उन्होंने बात रखी कि देश में इस तरह की घटनाएं आगे से नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को भी चुस्त होना चाहिए। प्रशासन जिस तरह लापरवाह था संभल में, उतनी लापरवाही प्रशासन की जो कभी देखी नहीं गई। त्यागी जी प्लीज एक मिनट, नहीं त्यागी जी का अभी ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ तिवारी जी। तिवारी जी मेरा सवाल ये था, मेरे सवाल को आपने सुना? जी हमने सुना। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सदन के भीतर और बाहर, वो आपको दिखाई दे रही है गंभीर? ईमानदारी से उत्तर। आज स्थिति यह है कि विपक्ष की भूमिका गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग हो सकता है, उसको अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। नहीं, मैंने अगर गलत उदाहरण दिया आपको, उदाहरण के तौर पर अगर आप संभल जाने की जिद कर रहे थे, मैं बिल्कुल क्लियर कट, इधर उधर की बात ही नहीं, आप संभल जाने की जिद कर रहे थे, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो गाजीपुर से यूटर्न हो गए, ठीक, गाजियाबाद से यूटर्न। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। अब आप यानी कि मुद्दा विपक्ष के तौर पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया जी, राहुल गांधी ने कहा नहीं हम अकेले जाएंगे, जबकि मालूम था कि नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो गए, जिद थी, गए नहीं। आप संसद में जब सत्र चल रहा है तब संभल से उन परिवारों को बुलाते हो जी, आपको अखिलेश यादव के साथ बैठकर उन परिवारों की पीड़ा नहीं सुननी चाहिए थी? मेरा प्रश्न यह है, अगर आप क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे तो अखिलेश यादव को उस बैठक में शामिल होना चाहिए था कि नहीं तिवारी जी? देखिए ये अपना अपना तरीका है और हर कोई अपने तरीके से काम करता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ये कौन सा तरीका है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। आप इंडिया अलायंस का पार्टनर हैं, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो फिर उस बैठक में आप क्यों नहीं? देखिए आज इंडिया गठबंधन की बात जो है वो हमारे इंडिया गठबंधन में तय हो जाएगी, इंडिया गठबंधन में विचार विमर्श हो जाएगा और कुछ बात चल भी रही है। आज ममता जी का भी नाम चल रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी नाम चल रहा है। हमारी पार्टी जो है सदन में तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ये बातें हमारे आपस में हो जाएंगी। कब आपस में तो सर बंद कमरे में होती है, चौराहे पर नहीं होती आपस में जी। आप जो बात कह रहे हो कि ममता जी, तो फिर इसका मतलब आप राहुल गांधी की पगड़ी जो है वो चौराहे पर उछाल रहे हो, इसका मतलब ये होता है? ये आपस की बात है सर, ये आपस की बात बाहर नहीं बोली जाती है, इसमें कहीं कोई कि आप 10 मीडिया वालों को बुलाओ कि इधर आओ, माइक लगाओ, फिर मैं बताता हूं कि क्या हुआ। ये आपस की बात नहीं कहते इसको। देखिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है सर, ये मजबूत, ये फिर ये गजब का फेविक्विक का जोर है जो हर मोड़ पर टूट जाता है। आज उत्तर प्रदेश से इतनी ही बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के। सच्चाई ये है कि इनको जो है याद आ गया। अभी ऑडियो नीचे तिवारी जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा मत बुलाओ, लेकिन जितनी बात है वो इतनी बात है कि भाई वो हमारे आपस में 240 पर रोक दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। तिवारी जी मुझे मत दिखाओ, उपाध्याय जी को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। मैं तो बोल रहा हूं कि वो तीसरे सबसे बड़े नेता हैं सदन के। अब इससे बड़ी बात कोई, वो तो है, आंकड़े बता रहे हैं। अब वो तो आप और मैं छिपा नहीं सकते, लेकिन ये नेतृत्व वाली बात जो है, तो फिर दूसरे सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ना तिवारी जी, उसकी जिम्मेदारी को भी कबूल करिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये आपस में तय हो जाएगा और देश आशा बड़ी निगाह से इस समय यानी विपक्ष जो है, हम साथ साथ तो हैं, लेकिन कुछ मोड़ पर दूर जाकर हम आपके हैं कौन भी है। सर इसमें हम आपके हैं कौन के मुद्दे ज्यादा रहते हैं ज्यादातर समय पर। लोकसभा चुनाव में कुछ यूनिटी दिखी,
उसके बाद नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे उपचुनाव में साथ नहीं है, कांग्रेस को चुनाव ही बेचारे को लड़ने को नहीं मिला। अब अगर तब भी कह रहा हूं गठबंधन है तो मैं तो गठबंधन को प्रणाम करता हूं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी के लिए चिंता की विषय की बात है कि ममता बनर्जी के लिए कंसेंट ज्यादा है, जबकि सबसे तीसरी बड़ी पार्टी अखिलेश यादव है, उत्तर प्रदेश की सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी का नाम ज्यादा चल रहा है। तो अखिलेश यादव को उससे भी चिंतित होना चाहिए कि उनके नेतृत्व की बात ज्यादा चल रही थी। तीसरी बात, कांग्रेस इस बात से डर रही है कि लालू यादव जैसा अध्यक्ष भी अब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारे आपस की बात है, हम लोग तय कर लेंगे। वो कह रहे हैं ममता जी की बोल दिया, अखिलेश यादव सम्मान करते हैं ममता दीदी का, बात खत्म हुई। ये हमारे में आपस में तय कर रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, क्या इन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या, या नहीं लोग मिल नहीं सकते, या जूम मीटिंग नहीं कर सकते, या नहीं वो तय करेंगे, मीडिया को बुलाकर तय करेंगे आपस में। ये मीडिया कौन है, मीडिया के माध्यम से तय करोगे या एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हो आप लोग मीडिया के माध्यम से बाइक तय करके? ये आपस में तय करने की बात तो मेरी समझ में नहीं आती। ठीक, महाराष्ट्र में तिवारी जी आपने संबल का जिक्र किया तो लाइव में कमेंट आ गया, आपके चाहने वाले भी लग रहा है बहुत बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 10 तारीख गुजर गई, 11 तारीख भी गुजर गई, अब अखिलेश यादव संबल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि राहुल गांधी ने आपके मुद्दे को छीन लिया आपकी आंखों के सामने। बोलिए सर। इस पर नो कमेंट। नो कमेंट्स जी, तिलक जी, कोई कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने मुद्दा नहीं छीना है, सदन में किसने उठाया मुद्दा? अखिलेश यादव ने उठाया कि राहुल गांधी ने? लेकिन संबल के परिवारों को तो राहुल गांधी ने ही बुलाया ना। उसके मुताबिक जो वजन सदन में बोलने से है वो वहां गाजीपुर बॉर्डर में जाने से और परिवार वालों को बुलाने से नहीं होता। राहुल गांधी और कांग्रेस से वो मुद्दा संबल छिन गया और उस मुद्दे का जितना बेनिफिट मिलना है वो अखिलेश यादव को मिलेगा। सदन में उठा करके उन्होंने बैठी करी। ठीक, अशोक जी तिवारी जी कह रहे हैं नो कमेंट, नो कमेंट। ओके, त्यागी जी अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा और सिर्फ त्यागी जी का रहेगा। त्यागी जी लाइव में आपके लिए भी एक कमेंट आया है, बोले ये जॉर्ज सोरोस रोज सोरस हो रहा है, और आपके एक मंत्री ने तो सरोज ही बना दिया उसको। ये सोरोस है कौन? हाँ जी त्यागी जी ये सोरोस है कौन? नो कमेंट भाई, नो कमेंट। पता नहीं मेरे को। नहीं, आपके नेता तो रोज जो सोरस बोल रहे हैं ना, तो आप कह रहे हो पता नहीं, नो कमेंट। कांग्रेस वालों को पूछिए ना, ये अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो फिर उनके कहने पर सोरोस का मुद्दा उठा रहे हो, आप कह रहे हो नो कमेंट। नहीं, ये जब इनको अडानी दिख रहा है तो इनको वो भी तो दिखना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा भी दिखना चाहिए, जॉर्ज जो आप बता रहे ये भी उठना चाहिए। नहीं, ये जॉर्ज सोरोस है कौन जिनका आप नाम लेते हो रोज रोज सदन में? कौन है? मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है आपको? नहीं। तो अभी तो आप इतना गुस्सा हो रहे थे उन पे जॉर्ज सोरोस के नाम पर। नहीं तो मैं ये कह रहा था उपाध्याय से कि जो बार बार एक बंदे का जो नाम इन्होंने पकड़ के रखा है। नहीं तो आप भी तो जिसका नाम पकड़ के रख रहे हो जॉर्ज सोरोस का, तो आपको उनके बारे में भी नहीं पता, आप कह रहे हो कि नहीं। तो भाई मित्र इनके हैं, इनके पार्टी के भाई, ये लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों जानकारी होगी? अच्छा क्यों उसके बारे में पता रखिए? ठीक है, ठीक ये इनके मित्रता ये तो ठीक वैसी बात हुई ना त्यागी जी जैसे आपके में एक माननीय सांसद जो बहुत अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, कंगना जी, कभी किसानों को लेकर, कभी हैं जिनका छज्जा टूटा था तो बवाल हुआ था, वो जैसे आज कह रही थी कि मैं सुन रहा था कि 99% गलती जो है पति पत्नी के झगड़े में पति की होती है। मतलब ये कहां से सर्वे वो सुना आपने त्यागी जी? देखिए ये उनका कंगना कह रही है, मतलब आपका चुना हुआ सांसद ये कह रहा है कि पति पत्नी का झगड़ा है और 99% गलती जो है वो पति की होती है, पुरुषों की होती है। देखिए ये व्यक्तिगत कमेंट है। नहीं, ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, आपके सांसद व्यक्तिगत कमेंट दे रहे सदन में आके, संसद के बाहर खड़े होकर वो कमेंट दे रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों में 99% गलती जो है वो पुरुषों की होती है। आपका क्या आकलन है?
देखिए ये व्यक्तिगत कमेंट है। यदि राहुल गांधी जी शादी नहीं कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का कोई कमेंट, कांग्रेस का पूरा निर्णय नहीं है। हर सवाल का जवाब राहुल गांधी होता है आपके पास, त्यागी जी? मैंने आपके सांसद कंगना रनौत का व्यक्तिगत है। कंगना रनौत को यदि लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में गलती है, उनका व्यक्तिगत कमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा। ना भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा है कि नहीं ये बात सत्य है। सर, बीजेपी सांसद कंगना ये बेहद चौंकाने वाला डाटा लेकर आई हैं। मतलब 99% पुरुषों की गलती होती है। ये डाटा पता नहीं कहां से आया, मुझे नहीं मालूम। ये तो आप जब डिबेट हो तो और कंगना जी को ही पूछिए कि भाई ये कहाँ से डाटा आया। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला भी है कि भाई आपका व्यक्तिगत यदि कोई राय है तो व्यक्तिगत रखिए उसको। आप ये नहीं कि हर चीज देश के, मतलब हर चीज को आप जोड़ करके दिखा दीजिए। उससे भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं जोड़ सकते, ये तो कमेंट होते हैं लोगों से। अच्छा ठीक है, ये कंगना का मामला है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, ठीक, ओके। यानी कुल मिलाकर उपाध्याय जी सदन नहीं चलेगा। जनता का पैसा आज 150 करोड़ है, कल 200 करोड़ हो जाएगा। आप लोगों को क्या टेंशन? सब कुछ तो चल ही रहा है वापिस उतना वही ऐसी। तिलक जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज खुद कहा कि मैं जो है सदन रन करना चाहता हूँ, और ये सत्ता पक्ष के लोग जैसे विरोधियों जैसा व्यवहार करते हैं, नारा लगाते हैं। जैसा कि आप पटेल जी से कह रहे थे, सोरोस ये इसी तरह से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, जिस तरह से इनके प्रवक्ता लोग झूठी बात कहते राहुल गांधी जी को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि अडानी जी का मुद्दा इसमें न आ पावे, इसलिए सोरोस ला रहे हैं। उपाध्याय जी, आप उन पर उंगली उठाएं, वो आप पर उंगली उठाएं, नुकसान जनता का हो रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप लोग समझदार हैं। 99 पर रुक गए, इस बार जनता सब देख रही है। आपको इस बात की खुशी है कि हमने उनको 240 पर रोक दिया, लेकिन 99 पर आप भी रुकियो। अब 100 हो गए होंगे, चलिए। उनको रोक दिया ना, ठीक, जनता ने रुकाया, हमने नहीं, जनता ने तो दिया। जनता ने आपको भी रुकवा दिया, जी, है ना? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, त्यागी जी आपका भी, उपाध्याय जी और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शोर शोर शोर, सियासत के शोर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।